नमस्कार, द न्यूज हाउस के विशेष कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। सबसे पहले समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन के 20 लाख से ज्यादा डोज तैयार किए गए हैं। वैक्सीन की सुरक्षा जांच में पास होते ही इसके ट्रांसपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू होगी, जिसके लिए लॉजिस्टिक पूरे किए गए हैं। अमेरिका के अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दुनिया भर में फैलती जा रही है और नस्लीय भेदभाव को लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका से चीनी विमानों को उड़ने नहीं देने की धमकी के बाद अब चीन अमेरिका की उड़ानों पर प्रतिबंध से पीछे हट गया है। चीन ने अमेरिकी विमानों को देश के लिए सीमित उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी है। देश पूर्वी लद्दाख में महीने भर से जारी सीमा गतिरोध के बाद हल करने के लिए आज कमांडर स्तर पर बातचीत जारी है। इस बातचीत के परिणाम आज शाम तक सामने आएंगे। देश में कोविड-19 से संक्रमितों के मामलों की संख्या बढ़कर 2.8 लाख हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 6,500 से अधिक हो गया है। इसमें कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां आंकड़ा 10 गुना से ज्यादा बढ़ा है। भगवान जगन्नाथ भी पुरी में क्वारंटाइन में जा रहे हैं। 15 दिन के लिए वे अपने मंदिर से बाहर अन्य जगह पर रहकर स्वास्थ्य लाभ लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा के बीच हुई बातचीत आज सब दूर चर्चा का विषय है। शिवराज सिंह का जाना अपने आप में एक नई चर्चा का विषय है, क्योंकि पिछले 13.5 साल में उन्होंने कभी इस प्रकार की सौजन्यता नहीं बरती है। राज्यसभा के चुनाव की तैयारी लगभग सारे दल लग गए हैं और 19 तारीख को होने वाले चुनाव के परिणाम के पहले अनपेक्षित राजनीतिक गतियां भी दिखाई दे रही हैं। रतलाम में जमीन के विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या हो गई है। राजधानी भोपाल में कोरोना के संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। विश्लेषण। बीते कल यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। विश्व की सबसे बड़ी पूंजी को याद करने का दिन। अर्थशास्त्र में भौतिक पूंजी, वित्तीय पूंजी और मानव पूंजी, समाजशास्त्र में सामाजिक पूंजी की अवधारणा चर्चित है, परंतु इन सबसे ऊपर है विश्व की सामूहिक पूंजी, प्राकृतिक पूंजी। पिछले 2 दशकों में प्राकृतिक पूंजी चर्चा का विषय है। कोरोना के लॉकडाउन में इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। दुनिया के वैज्ञानिक और चिंतक इस कोरोना दुष्काल को प्रकृति द्वारा बदला लेने की दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कुछ लोग माल्थस के सिद्धांत को याद कर रहे हैं कि मनुष्य अपने जनसंख्या के नियंत्रण से अगर नहीं उबरता है और जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रहती है तो प्रकृति उसे अपनी तरीके से नियंत्रित करेगी। निश्चित रूप से पृथ्वी ने संसाधनों के से मानव को उपकृत किया है और मानव ने उन प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया है, लेकिन यह भी सत्य है कि कभी पृथ्वी ने 1000 लोगों की आवश्यकता को पाला है और अब वो 7.8 अरब जनसंख्या को पाल रही है। इतना जरूर है कि पूरे ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं और इतने लोगों को पालने की क्षमता भी रखती है। जो भी हो, मानव शक्ति प्रकृति के अनंत शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है और जनसंख्या उसके अनुपात में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के प्राकृतिक प्रतिशोध का ये बस एक नमूना है। कुछ सालों में ध्रुवीय बर्फ पिघलने, समुद्री जल स्तर बढ़ने की बातें होती रहीं। साथ ही विभिन्न देशों में कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं अत्यधिक बर्फबारी की खबरें आम हुई हैं। प्राकृतिक पूंजी यानी प्रकृति प्रदत्त सार्वजनिक वस्तु, जिसके उपयोग के लिए हम किसी को रोक नहीं सकते, वे मनुष्य के लिए सहज और स्वतंत्र से मिली हुई है। जैसे हवा, पानी, नदी, समुद्र की मछलियाँ, पेड़ पौधे, अन्य प्राकृतिक साधन आदि को वह अपने लाभ के लिए मनुष्य सर्व सुलभ, ग्लोबल और सार्वजनिक व्यक्तिगत संपत्ति के तौर पर घेरने की कवायद शुरू कर दी है। ये अत्यधिक दोहन ही विवाद पैदा करता है। ये महामारियां इसी असंतुलित दोहन के दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर इस मानवीय हस्तक्षेप कम हो तो जैसे अभी लॉकडाउन में प्रकृति का हर अंश पल्लवित है और स्वच्छ पानी की नदियां हैं, वायु प्रदूषण कम होने से हिमालय भी काफ़ी दूर से दिखने लगा है। समुद्र के किनारे पर डॉल्फिन घूम रही है। भारत में सारे आदिवासी बहुल क्षेत्र प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रकृति के साथ सहजीविता के लिए मशहूर हैं। इन सारे गांवों में अभी भी जंगल की सुरक्षा की व्यवस्था है, जिसे मोहरी कहा जाता है। इसमें लोग बारी बारी से 1 दिन या 1 सप्ताह का समय देते हैं, जंगल की सुरक्षा और जंगल में घूमते रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर गांव के निर्णय के विरुद्ध पेड़ काटता है तो उसे दंड दिया जाता है और उस कुल्हाड़ी जब्त कर ली जाती है। किसी व्यक्ति को अगर पेड़ की ज़रूरत है तो उसे गांव से अनुमति लेना होती है। जब कभी भी वन संसाधन
वनोपज के तैयार होने का मौसम आता है तो गांव वाले एक निर्णय लेकर जंगल का रुख करते हैं कि चिरौंजी का फल तोड़ने में प्रति व्यक्ति में प्रति परिवार से कितने व्यक्ति जा सकेंगे, 1 या 2, ताकि मनोवैज्ञानिक रूप से समान विभाजन का दृष्टिकोण निहित रहे। लोग अपनी क्षमता के अनुसार कम या ज़्यादा तोड़ लेते हैं, लेकिन काम का विभाजन और दृष्टिकोण बराबर ही रहता है। बहुत बार तो एक साथ मछली मारने व एक साथ चिरौंजी तोड़ने के बाद भी बराबर में बांट दिया जाता है। कोरोना के आवागमन के से भले ही देश बदले न बदले, पर दुनिया पर राज करने वाले महत्वाकांक्षियों का दृष्टिकोण बदले न बदले, व्यक्तिगत तौर पर तो अब सोचने को सब विवश हैं कि चींटी के से भी लगभग 3000 गुना छोटे विषाणु ने अपने से अरबों अरबों गुना आकार वाले मनुष्य को उसकी औकात बता दी है। जिस प्रकार कुछ सालों में इबोला, जिंका, H1N1 जैसे विषाणु दस्तक देते रहे हैं, आने वाले समय में मनुष्य को इससे आज़ादी नहीं मिलने वाली है। आज के मिड डे में बस इतना ही। अगले समाचारों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ हाउस से।